बायस मुस्लिम वेलफेयर कमेटी बोकारो का चुनाव रविवार को शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चुनाव में कुल 524 मत पड़े, जबकि कुल मतदाता 533 थे। चुनाव कमेटी में सदस्यों में जमील अख्तर, अतुल अंसारी, नजरुल शाहबाज, सुलेमान अंसारी सहित कई चुनाव पदाधिकारी मौजूद थे। चुनाव में सदर एनुअल अंसारी को 270 वोट, वहीं महासचिव अब्दुल गफ्फार को 145 वोट पड़े। वहीं मीडिया से बात करते हुए चुनाव जीते हुए प्रत्याशियों ने समाज के प्रति अपने भरपूर सहयोग देने की बात कही। यकीनन मैं अपने तमाम डेलीगेट्स मेंबर की जानिब से वाईसी कमेटी में निर्विरोध जीता हूं, इसलिए मैं खुश हूं और उससे ज़्यादा खुश मेरे डेलीगेट्स जितने भी वेस्ट जोन के हैं उन सभी की खुशी में मेरी खुशी है। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं अपनी सभी डेलीगेट्स मेंबर हजरात को कि आपने मुझ पर जिस तरीके से भरोसा जताया है, आपने मुझ पर जिस तरीके से यकीन किया है, इंशाअल्लाह ताला मैं आपके भरोसे और यकीन पर कायम रहूंगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब्दुल कादिर का वाईसी कमेटी में आने का दूसरा कोई एजेंडा नहीं है। अब्दुल कादिर का वाईसी कमेटी में आने का सिर्फ एक ही एजेंडा है जो अपने अल्पसंख्यक समाज को इंसाफ दिलाना चाहता है। अब्दुल कादिर का वाईसी कमेटी में आने का सिर्फ एक ही इरादा है जो अपने अल्पसंख्यक समाज को उनके हक व अधिकार को दिलाना चाहता है। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि वाईसी कमेटी में आने के बाद मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसा काम कर दिखाऊंगा कि पूरे वाईसी के लोग यकीन कर सकते हैं कि मैं पूरे वाईसी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं उनके पहली प्राथमिकता हमारी रहेगी हमारी वाईसी कमेटी में बहुत सारी ऐसी खामियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे वाईसी में जैसे कि हमारे समाज में दहेज लेना देना वगैरह जो होता है, इन सब चीज़ों में रोक लगाने का काम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी कमेटी मिलजुल कर एक कमेटी के साथ मिलकर हम लोग सब डिसीजन लेंगे और उसके बाद फिर कमेटी के माध्यम से फिर उसको फिर आम जनता के पास पहुंचाने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। ब्रादरान इस्लाम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपका सवाल रहा कि मेरी पहली प्राथमिकता क्या होगी, ये अल्लाह का शुक्र है, बेपनाह शुक्र है कि आप लोगों ने बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ मुझे नवनिर्वाचित वाईसी का सदस्य बनाया है। मेरी सबसे अहम और प्राथमिकता ये वाईसी जो हमारे पूर्वजों ने 82 साल से लगभग चला रही थी और इस तंजीम का हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो मैं सबसे पहले 21/1860 निबंधन कार्यालय से सबसे पहले झारखंड सरकार से इसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। उसके बाद नीति आयोग से इसका रजिस्ट्रेशन कराऊंगा, 12A और 80G से रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और इंशाअल्लाहुल अजीज रजिस्ट्रेशन के बाद मैं इसका विस्तार करते हुए अपनी कमेटी को रिफॉर्म करूंगा। आपका 25 साल पूरा चुनाव हुआ है, 22 साल का चुनाव हुआ है, कितनी समस्याएं हैं, कैसे निपटारा करेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं। ये समस्याओं को निपटारा करने के लिए हमारे जो मूल कमेटी होगी इसके बहुत सारे विंग्स होंगे। सबसे पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे सरपरस्त हैं, उनका ही एक विंग बनाएंगे। हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, उन लोगों का एक टीम बना के मैं सलाहकार समिति रखूंगा। एक टीम मेरा संरक्षक होगा, संरक्षक समिति का गठन करूंगा। और दूसरा एक डेवलपमेंट का कमेटी होगा जो डेवलपमेंट के लिए उससे सुझाव लेके हम लोग मूल कमेटी उस पर काम करने का कोशिश करूंगा। और जो भी समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान के लिए बहुत सारे लोगों का विचार लेते हुए 75 गाँव से मैं लोगों को हायर करूँगा। हमारे डेलीगेट्स मेंबर है, मैं उनसे वार्ता करूँगा। और हमारा मिनिमम 4 विंग होगा इस कमेटी का, सर्वप्रथम 4 विंग होगा और चारों विंग का मैं सपोर्ट लेते हुए 75 गांवों का सहयोग लेते हुए सारी समस्याओं का समाधान करने का काम करता हूं। ये मेरा अहद है और वादा है। क्या लगता है आने वाले जो समय में राज्य में चुनाव है, राजनीतिक, उसमें भी कितना उस पर हम लोग पूरे 75 गांव से आम सभा करके, ये वाईसी का राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ से जो भी बातें जाएगी वो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करने के बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे, अन्यथा अभी उस पर मैं कोई निर्णय लेने नहीं जा रहा हूँ। ये चूंकि सामाजिक संगठन है, समाज से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं मैं उसका समाधान करने के लिए सक्षम हूँ, अक्षम हूँ। बाकी राजनीतिक से अभी मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। सबसे पहले तो हम शुक्रिया अदा करते हैं तमाम वाईसी समाज के नौजवानों को, हमारे बुजुर्गों को और ख़ास करके जो डेलीगेट मेंबर थे उनको, जिन्होंने आज हमें चुनने का काम किया। निश्चित रूप से इस वाईसी को हम लोग जो उतना दिन से काम नहीं हो रहा था, अब हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन कराने का काम करेंगे। उसके बाद हमारा ये समाज, मुस्लिम समाज, एजुकेशन में बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत पीछे है, हर समाज से पीछे एजुकेशन में है। उसको सुधारने का काम करेंगे। घर घर में एजुकेशन का रोशनी पहुंचाने का काम करेंगे हम लोग, और बच्चों को टेक्निकल शिक्षा देकर उसको इस लायक बना देंगे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और टेक्निकल शिक्षा के माध्यम से वो अपना रोजी रोटी कमा सके। ऐसा मेरा इरादा है बायसी में करने का। इसके अलावा सरकारी फंड बहुत सा है जो हम लोगों का अल्पसंख्यक मुस्लिम का फंड वापस चला जाता है, करोड़ों रुपया वापस चला जाता है नहीं जानकारी की वजह से। अब हम लोग इस बायसी कमेटी के माध्यम से उस फंड को लेकर समाज का विकास का काम करने का कोशिश करेंगे और इस समाज को बहुत आगे पहुंचाने का काम करेंगे। ये कमेटी, बायसी मुस्लिम वेलफेयर कमेटी, हमारे कुतुब झारखंड हजरत दाता कुर्बान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का, उनके दस्ते मुबारक से ये इफ्तिताह हुआ था। उनके दस्ते मुबारक से ये चीज़ समाज को दिया गया था ताकि समाज में जो आपस में छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा होती थी, थाना पुलिस होता था, कोर्ट कचहरी होता था, उससे बचने के लिए उन्होंने इस तंजीम को बनाया था कि गरीब गुरबा हैं यहाँ के लोग, धान चावल बेच के केस लड़ना पड़ता है। वो बेहतर होगा कि एक कमेटी हम बना दें जिस कमेटी से फैसला हो जाए और इन लोगों को कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़े, दिक्कत नहीं करना पड़े। अब हाईटेक हर चीज़ हो गया, हर चीज़ विकसित हो रहा है, तो इसको भी अब हम लोग विकसित करने का काम करेंगे। इसको ऊंचाई तक, ऊंचे मकाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। हर घर में शिक्षा हो, हर घर में हर हाथ को काम हो, इस तरह का प्रयास हम लोग करेंगे इस बायसी के माध्यम से। मैं पुनः फिर एक बार सारे लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात को